हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट थ्री। ओके। सो पार्ट थ्री में मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि मैं डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में आपको बताऊंगा जो फॉरेन वेंचर्स के साथ टाई अप करके इंडिया में सेटअप की जा रही हैं। ये इमेज में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि हमारे भारत में सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी जो कि चंडीगढ़ में है, जो 180 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे काम करती है। तो वहाँ पर डिज़ाइनिंग, वेफर प्रिपरेशन, देन आपका चिप डिज़ाइनिंग, सिस्टम डेवलपमेंट, टेस्टिंग, ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो इसी तरीके से इंडिया के और डिफरेंट पार्ट्स में यही सारी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च करी, दैट इज़ पीएलआई स्कीम. So PLI scheme basically was the production linked incentive. So incentives for manufacturing electronics like smartphones, semiconductor and LED products. Semicon India focused on semiconductor manufacturing. इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMCs गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफरेंट स्टेट से बनाए. सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन इन स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, कर्नाटक एंड गुजरात. तो और भी स्टेट्स इसमें एड ऑन हो चुके हैं. Make in India to encourage domestic manufacturing, and Digital India promotes digitization and electronics uses across different sectors. तो ये गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनको आप और इलेबोरेट करके पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे. लाइक व्हाट इज, जैसे डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया आप लोगों ने सुना ही है, काफ़ी पुराना है. बट पीएलआई स्कीम, सेमकॉन इंडिया और ईएमसीज क्या प्लान है, ये आप पढ़ सकते हैं. तो बेसिकली मोटिव यही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स को, मैन्युफैक्चरिंग को, असेंबलिंग को प्रमोट करना है, मोटिवेट करना है और इंडिया के अंदर सेटअप करना है. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स? ग्रोइंग मार्केट्स फॉर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस. Many global electronics giants are setting up manufacturing facilities in India to diversify supply chains. Rapid growth in IoT, wearable devices, and EV related components has led to a surge in small and medium sized firms. इससे अब जो इंडस्ट्रीज यहाँ बड़ी सेटअप हो रही हैं, वो अपने इंडस्ट्री यानी अपनी फैक्ट्री से जो आपका प्रोडक्ट है जो बन के बाहर आएगा, उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए और भी बहुत छोटी छोटी फर्म्स ओपन होंगी. तो आने वाले टाइम पे एक मार्केट, एक सेक्टर डेवलप होगा, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, जो कि डिफरेंट सेक्टर्स में एन नंबर ऑफ जॉब्स को क्रिएट करेगा. गवर्नमेंट के कुछ और भी इनिशिएटिव्स हैं. जैसा मैंने आपको बताया था कि आईआईटीज और टॉप इंस्टीट्यूशंस के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाई अप करके कुछ प्रोग्राम्स चला रही है कि जो ये प्रोडक्शन होगा या यहाँ पर जो इंजीनियर्स काम करेंगे उनको हम एजुकेशनल लेवल पर ही ट्रेन कर दें. तो जिसमें गवर्नमेंट ने 100 कॉलेजेस, स्टार्टिंग में जो प्लान स्टार्ट हुआ विद कटिंग एज चिप डिज़ाइन टूल्स, तो गवर्नमेंट ने उन इंस्टीट्यूशंस को ये टूल्स प्रोवाइड करे. लाइक कैडेंस के साथ टाइप हुआ था. सो उन्होंने इंस्टीट्यूट्स को ये टूल्स दिए और उन टूल्स पे उन्होंने क्या किया, अपना काम किया या उनको सीखा. सो चिप्स टू स्टार्टअप्स यानी C2S एक प्रोग्राम that was launched in 2022, and it aims to train 85,000 individuals over 5 years in VLSI and embedded system. तो इसका टारगेट ये था कि 85 प्रोफेशनल्स बनाए जाएं, रेडी किए जाएं इन द फील्ड ऑफ VLSI और सिस्टम डिजाइन में. So 103 institutions and startups, including IITs, have been selected to work on projects. तो सिस्टम ऑन चिप्स फॉर नेविक एंड जीपीएस सिस्टम के लिए इन इंस्टीट्यूशंस को सेलेक्ट किया गया. Industry collaboration. So Siemens EDA is collaborating with Ministry of Electronics and Information Technology to establish an EDA tool grid under the design linked incentive scheme for chip startups. Synopsys has partnered with institutions like IIT Bombay and IISc. तो Synopsys एक कंपनी है जो कि डिजाइनिंग टूल प्रोवाइड कराती है. ऐसे ही कैडेंस एक कंपनी है, सीमेंस ईडीए एक कंपनी है, सीमेंस एक कंपनी है. तो ये टूल्स डिजाइनिंग कंपनीज हैं जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके इंडियन इंस्टीट्यूट्स के साथ टाई अप किया ताकि वो वहाँ के प्रोफेशनल्स को इन सब चीज़ों के बारे में सिखा सकें. तो ये क्लस्टर्स
जो डिफरेंट सेक्टर्स को कवर कर रहे हैं। तो जैसा आपको इस फिगर में दिख रहा है, हर एक स्टेट में लाइक हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हर एक स्टेट में कौन सी कंपनीज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स किस सेक्टर को, मींस मेजर जो सेक्टर है किस चीज को कवर कर रही हैं, वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। सो लाइक बेंगलोर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईओटी हब, चेन्नई मैन्युफैक्चरिंग हब, Noida, Delhi NCR, headquarters for smartphones and LED manufacturers. Pune is focused on automotive and industrial electronics. Hyderabad is growing hub for semiconductors and IoT devices, and Gujarat is basically for semiconductor hub. So ये आपको हेल्प करेगा इन फ्यूचर इन कंपनीज को देखने में, रिलेट करने में कि आपके चॉइस की कंपनी कौन सी है और वो किस स्टेट में है, या इन फ्यूचर जब ये चीज़ अपडेट होंगी तो आपको ये हेल्प करेंगी, या जब आप सर्च करोगे इस तरीके से कि सपोज आई एम इंटरेस्टेड इन ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, मुझे ऑटोमोबाइल्स के फील्ड में जाना है, लाइक आई एम इंटरेस्टेड इन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसका स्कोप कौन से स्टेट में है, कौन सी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने सेटअप ऑल ओवर इंडिया में, सॉरी कहाँ डाल रखे हैं कि जहाँ पर मैं वो जॉब कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल आपको सेमीकंडक्टर हब का दूंगा जो गुजरात में है। तो गुजरात में अभी आगे मैं आपको बताऊंगा टाटा, माइक्रॉन, रेनेसिस, इन कंपनीज ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टाई अप किया है। ओके, अपने सेमीकंडक्टर हब्स को यानी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को यहाँ सेटअप करने के लिए। ओके, सो दिस इज इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। So 5 semiconductor units totaling of 760 billion रुपीस का ये पूरा प्रोजेक्ट है। रिसेंटली इस पे बहुत सारा काम स्टार्ट हो चुका है। किस तरीके से डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया को इम्प्रूव करने के लिए या और स्ट्रेथन करने के लिए डिफरेंट फॉरेन वेंचर्स ने अप्रोच किया और उनके जो प्रपोजल्स थे वो सेलेक्ट हुए पीएलआई स्कीम के अंदर, और देन उन्होंने अपने प्लांट्स को सेटअप किया। So as part of Semicon India program, the vision includes establishing 2 to 3 semiconductor fabs, semiconductor fabrication units को establish करना था, 2 to 3 display fabs and several compound semiconductor fabs, means कई जगहों पे assembling होगी, कई जगहों पे testing होगी, manufacturing होगी। इस तरीके से पूरे प्रोग्राम को डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या था? establish manufacturing capabilities, develop design ecosystem to strengthen the supply chain, attract global investments, skilled workforce development and strategic independence। तो अल्टीमेटली हम अपने देश में अपना सामान बनाएं और हम उसे यूज करें। ये मेन मोटिव था इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का, जो बहुत हद तक सक्सेसफुल हो चुका है और आने वाले टाइम पे उसके प्रोडक्ट्स हमें दिखने को मिलेंगे। So these are the short-term goals and long-term goals. So that will create 85,000 high-skilled jobs directly, indirectly. तो ये एक डेटा था। डेफिनेटली जैसे जैसे प्लांट्स बढ़ेंगे या डिमांड बढ़ेगी, नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएट होंगे। So long-term goals, position India as a global hub for semiconductor manufacturing and innovation. तो इंडिया में जो कि एक अपने आप में बहुत अच्छा देश है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में या फैब डिजाइनिंग में तो काम करता है, बट सेमीकंडक्टर फैब मैन्युफैक्चरिंग में काम नहीं करता था। जैसे मैंने आपको बताया चंडीगढ़ में जो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी है दैट वाज बेसिकली सेटअप फॉर 180 नैनोमीटर, बट अब एक यही सेक्टर था जिसमें काम नहीं हो रहा था, अब इस सेक्टर में भी काम स्टार्ट हो जाएगा। तो पहली यूनिवर्सिटी गुजरात के सनानंद में कैनेंस सेमीकॉन, a wholly owned subsidiary of KNS Technologies. So इसका काम क्या होगा? The domain is basically assembling, तो ATMP बोलते हैं इसको, assembling, testing, marketing and packaging। इन चार चीजों पे फोकस करेगी। कैपेसिटी होगी इस यूनिट की 6.3 मिलियन चिप्स पर डे, एक दिन में इतनी चिप्स बनाएगी। 3,310 करोड़ का इनका इन्वेस्टमेंट है।
और इन्होंने आईआईटी बॉम्बे के साथ भी कोलैबोरेट किया है अपनी R&D फैसिलिटीज के लिए। सेकंड, माइक्रोन टेक्नोलॉजी, दैट इज यूएस बेस्ड मेमोरी चिप मेकर, तो ये मेमोरी पे काम करती है माइक्रोन। इनका अप्रूवल हुआ। देन अगेन इनका जो प्लांट है वो सनातन गुजरात में ही लग रहा है। ये मेमोरीज पे काम करेंगी, डी रैम एंड नैन प्रोडक्ट्स पे। अर्ली 2025 मीन्स 2025 में इनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा एंड द फर्स्ट इंडिया मेड सेमीकंडक्टर चिप विल रोल आउट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025। सो 2025 ईयर में इनकी जो आईसी चिप है वो लॉन्च हो जाएगी। that would be used for data centers, smartphones, notebooks and internet IoT devices। तो इन सब के लिए उन चिप्स का यूज किया जाएगा। थर्ड इज, तो ये कंपनीज क्या रिक्वायरमेंट है इनकी, आप सर्च करिए, डोमेन मैंने आपको बता ही दिया। इनके इंटरव्यूज देखिए, कैसे की प्रिपरेशन करनी है इनके लिए, और उस तरीके से आप अपने काम को आगे बढ़ाइए। देन थर्ड वन इज टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड PSMC, द पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग ताइवान सेमीकंडक्टर। अगेन धोलेरा में इनका, गुजरात में, अगेन ये प्रोजेक्ट फिर से गुजरात में लगा, तो थर्ड प्रोजेक्ट है ये, थर्ड कंपनी PSMC और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का कंबाइंड वेंचर। It is a major entity in the chip manufacturing space and ranks among the top 10 semiconductor companies in terms of global revenues। So global level पे रेवेन्यू के मामले में ये टॉप 10 कंपनी में आती है और इसका टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मर्ज होके सेटअप लगा हुआ है। इनकी कैपेसिटी है 50,000 वेफर्स पर मंथ। एक महीने में ये 50,000 वेफर्स क्रिएट करेंगे, मतलब बेसिक आईसी चिप्स जनरेट करेंगे। 91,000 करोड़ का इनका इन्वेस्टमेंट है। ओके, देन टाटा ने अपना ही एक सेटअप आसाम में लगाया है और उन्होंने एक सेपरेट यूनिट डाली है, दैट इज टाटा सेमीकंडक्टर असेंबलिंग एंड टेस्टिंग। तो अभी तक आपको लगता होगा TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, बट टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काम कर रही है। सो टाटा सेमीकंडक्टर असेंबलिंग एंड टेस्ट एक सेपरेट यूनिट है। तो मोरीगांव असम में इन्होंने सेटअप डाला है और एडवांस पैकेजिंग टेक्नोलॉजीज डोमेन है इनका। 48 मिलियन चिप्स पर डे ये जनरेट करेंगे और 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो ये 5 सेटअप मेन जो थे, जिनके ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है, विद इन 1 और 2 ईयर इनके प्रोडक्ट्स या आउटपुट्स मार्केट में आ जाएंगे। अब ऑन द बेसिस ऑफ दीज इनिशिएटिव्स जो भी मैंने आपको ये समझाए, तो ये बेसिकली VLSI डोमेन होता है जिसका अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा बूम शुरू हो चुका है। सो आप बीटेक इन VLSI या बीटेक इन EC विद स्पेशलाइजेशन इन VLSI, एमटेक इन VLSI और PhD रिसर्च तो VLSI किसी पर्टिकुलर डोमेन में आप कर सकते हैं। तो अगर आपको बीटेक इन VLSI करना है, आपका इंटरेस्ट है इन डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, तो आप इस ब्रांच को ऑप्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये सिर्फ आप आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी ब्रांच ऑप्ट करनी है। यहाँ पर मैंने ये शो किया है कि कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं VLSI की फील्ड में, क्योंकि ये बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है। इंडिया में अभी है पुराना, मतलब बीटेक VLSI ऐसा नहीं है कि एकदम से तुरंत ही जनरेट हुआ है और बच्चों ने करना स्टार्ट कर दिया है। बीटेक VLSI हो रहा है, बट बीटेक VLSI का जो फील्ड है वो अब बहुत बूम पे आने वाला है। तो ये एक आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप बीटेक इन EC विद स्पेशलाइजेशन VLSI अगर करते हैं तो आपके चांसेस जॉब्स के बहुत इम्प्रूव हो जाएंगे। तो किस तरीके की जॉब्स होती हैं? डिज़ाइन इंजीनियर, आप डिज़ाइनिंग करेंगे सर्किट्स की। वेरिफिकेशन इंजीनियर, आप वेरीफाई करेंगे उन डिज़ाइंस को। फिजिकल डिज़ाइन इंजीनियर, आप फिजिकली डिज़ाइन करेंगे। एक तो होता है सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करना, एक होता है फिजिकल डिज़ाइन करना, मीन्स फैब यूनिट, फैब्रिकेशन यूनिट में काम करना। डिज़ाइन फॉर टेस्टेबिलिटी, आपने एक PCB डिज़ाइन करी, एक सर्किट डिज़ाइन किया, वो सर्किट प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है ये कौन बताएगा? ये इसको टेस्ट किया जाएगा पहले, तो उसके लिए आपको DFT इंजीनियर्स चाहिए। 2 टाइप की डिजाइनिंग होती है, एनालॉग डिजाइनिंग, डिजिटल डिजाइनिंग। तो अगर आप एनालॉग डिजाइनिंग इंटरेस्ट रखते हैं तो आप एनालॉग डिजाइनर बन सकते हैं, डिजिटल डिजाइनर बन सकते हैं। एक होता है मिक्स्ड सिग्नल, मींस एनालॉग प्लस डिजिटल।
एनालॉग मिक्स सिग्नल डिजाइनर, एफपीजीए इंजीनियर। तो एफपीजीए बेसिकली एक बोर्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, जिसमें हम क्या करते हैं, डिजिटल डिजाइनिंग करते हैं बेसिकली, ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर, तो आप एम्बेडेड सिस्टम के इंजीनियर बन सकते हैं। कैड इंजीनियर, कंप्यूटर एडेड डिजाइन इंजीनियर, आप सर्किट्स को सिमुलेट कर सकते हैं, उनको डिजाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन इंजीनियर, तो लाइक रोबोटिक्स, मेडिकल डिवाइसेस रिलेटेड टू दिस डोमेन। देन सेमीकंडक्टर प्रोसेस इंजीनियर। तो ये डिफरेंट की जॉब रोल्स हैं, तो ये की टर्म्स हैं। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे एफपीजी जॉब्स इन एफपीजी इंजीनियर डोमेन, तो आपको नंबर ऑफ कंपनीज ओपन होंगी और उनके जॉब प्रोफाइल्स में पता चल जाएगा कि हाँ, इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए मुझे ये पढ़ाई करनी है या ये मुझे स्किल्स इंप्रूव करनी है। ओके, अब एक करिकुलम में जो कोर्सेज आप पढ़ते हैं, सपोज आपने किसी XYZ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और एक पर्टिकुलर प्रॉपर करिकुलम उनका पढ़ा और आपको कोई डिग्री प्रोवाइड होगी, बट मार्केट में अभी डिमांड जो है वो थोड़ा सा एडिशनल, यानी आप कह सकते हैं थोड़ा सा अलग हो गई है। मीन्स आपने बीटेक इसी कोर तो किया, दैट इज ओके, फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी आपने एक डिग्री ले ली, बट आपको उसके साथ कुछ और भी करना है। कुछ और क्या करना है वो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो NPTEL एंड स्वयं, ये दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। इसमें IITs, NITs या टॉप इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, मीन्स फॉरेन यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स कोर्सेज रन करते हैं। सपोज आपने एक कोर्स किया, कोर्स इन वीएलएसआई डिजाइन, तो वो कोर्स इन वीएलएसआई डिजाइन आपने अपने करिकुलम में भी पढ़ रखा है। यहाँ पे अगर आपने वो कोर्स कर लिया और उसका एग्जाम अगर आपने क्लियर कर लिया, मतलब इसमें एक रिटन एग्जाम होता है, आपको पहले प्रोफेसर 4 वीक्स 6 वीक्स का कोर्स पढ़ाएंगे, 6 8 वीक्स 12 वीक्स का वो कोर्स पढ़ने के बाद आपको उनकी असाइनमेंट्स, उनकी क्विजेस सबमिट करनी होंगी और देन आपको एग्जाम क्लियर करना होगा, जो रिटन एग्जाम किसी सेंटर पे होगा। देन आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा NPTEL के प्लेटफॉर्म से, और वो जो सर्टिफिकेट होगा वो आपके रेज्यूम में बहुत वैल्यू एडिशन कर देगा। तो कोई भी कंपनी जब शॉर्टलिस्ट करती है कैंडिडेट्स को अकॉर्डिंग टू देयर रेज्यूम, तो इस तरह की चीजें, जैसे सपोज जैसा हम कहते हैं कि आपके प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, आप मिनी प्रोजेक्ट पे काम करिए अपने 6 सेमेस्टर में, 4 सेमेस्टर में, आपको हर सेमेस्टर में एक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। तो उसी तरीके से आप अपने रेज्यूम में जब मेंशन करेंगे कि मैंने इन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, और या फिर मैंने, और साथ में एक और हेडिंग होगी ऑनलाइन कोर्सेज की, कि आपने NPTEL से सेमीकंडक्टर फिजिक्स पे कोर्स कर रखा है, आपने एम्बेडेड सिस्टम पे, आपने आर्डिनो पे, या आपने VLSI पे। तो अगर आपने 2 या 3 या 4 कोर्सेज अगर आपने पढ़ रखे हैं विद द हेल्प ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स NPTEL से, तो ये वैल्यू एडिशन करेगा आपके रेज्यूम में टू शॉर्टलिस्ट यू among the other candidates for a particular company। क्लियर? तो ये भी चीज आपको इंक्लूड करनी है अपनी पढ़ाई में। सिर्फ करिकुलम नहीं पढ़ना है, करिकुलम के साथ हर सेमेस्टर में आपको एक कोर्स ऑप्ट करने की कोशिश करनी है, कि मैं कोई एक कोर्स ऑप्ट कर लूं अपने डोमेन से रिलेटेड और उसको मैं कंप्लीट कर लूं, उसका एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम या उसका एग्जामिनेशन क्रॉस करके क्वालिफाई करके मैं एक सर्टिफिकेट ले लूं। क्लियर? इसी तरीके से वर्चुअल लैब्स एक प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो वर्चुअल लैब्स में आप फिजिकल लैब में अगर आपकी अवेलेबिलिटी नहीं है, या किसी वजह से आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप वर्चुअली प्रैक्टिस करना चाहते हैं या वर्चुअली सिमुलेट करना चाहते हैं डिफरेंट सर्किट्स को, तो आप वर्चुअल लैब्स भी यूज कर सकते हैं, जो कि अगेन डिफरेंट IITs के द्वारा बनाई गई हैं, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बहुत सारी लैब्स अवेलेबल हैं, लाइक एनालॉग सर्किट्स की, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, माइक्रो कंट्रोलर की, VLSI की, वहाँ भी ये लैब्स अवेलेबल हैं। देन ये कुछ प्लेटफॉर्म्स मैं आपके लिए लाया हूँ जो इन फ्यूचर आपके काम आएंगे, लाइक जैसे आपको कुछ गवर्नमेंट साइट्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे उसमें से एक CDAC है। तो CDAC का बहुत बड़ा रोल रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट्स में या एडवांस कंप्यूटिंग में। ऐसे ही डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, तो रिलेटेड टू कम्युनिकेशन जो भी कहना चाहिए आपके गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं वो आपको इस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड हो जाएंगे। अगेन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, लाइक जैसे मैंने आपको इतनी सारी स्कीम्स बताई गवर्नमेंट की,
PLSI स्कीम, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, तो ये सारी चीजें जो भी रिलीज होती हैं प्रेस रिलीज, वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलती है। तो ये ब्यूटी देखिए आप अपनी ब्रांच की कि इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी मिनिस्ट्री है, टेलीकम्युनिकेशन का पूरा डिपार्टमेंट है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में एक पोस्ट होती है, जिसमें आप इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज क्रॉस करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, लाइक जैसे BSNL आपकी कंपनी है, तो वहाँ का जो जनरल मैनेजर्स होते हैं, GM होते हैं, वो IAS क्वालिफाइड होते हैं। ओके, सो टेलीकम्युनिकेशन में IAS क्वालिफाइड कुछ इसी तरीके की जॉब्स को ऑप्ट करते हैं। अगेन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। नाउ, तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी, और आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, काफ़ी चीज़ें जानने को मिल रही होंगी, आई होप, ऐसा मुझे लगता है। आपके कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिए, ताकि मैं कुछ एक नई वीडियो में आपको वो सारे सॉल्यूशंस या जो भी आपके डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर कर सकूं। नाउ, अब कौन से ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जॉब अपॉर्चुनिटीज देते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर के लिए गवर्नमेंट जॉब्स हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं या कुछ सेक्टर्स हैं जहां पे मैं ऐसा कर सकता हूं? तो डेफिनेटली देखिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और ये डिफरेंट सेक्टर्स हैं, लाइक एक्सपोर्ट प्रमोशन, सो STPI, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स होते हैं, सो ESC, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की आप बात करें, सो ECIL, BEL, HAL, ITI, BHEL, REIL, इनकी नेक्स्ट स्लाइड में इन सबकी फुल फॉर्म्स हैं, ETDC, NECTEC, SECI। सो इतनी सारी कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड काम करती है। मिनिस्ट्री की अगर आप बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स की अपनी एक मिनिस्ट्री है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो CDEC, समीर, SCL, C.DOT। टेली कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो TCIL, टाटा कम्युनिकेशन, BSNL। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सर्टिफिकेशन की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट का एक सर्टिफिकेट ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज NIELIT, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स लर्निंग। तो वहाँ पर आप डिफरेंट टाइप के, जैसे मैंने आपसे कहा 6 मंथ्स कोर्स या 1 ईयर कोर्स, तो ये आप डिफरेंट कोर्सेज भी पढ़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। साइबर सिक्योरिटी, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, सो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, देन C.DOT, टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्ट एंड डेवलपमेंट सेंटर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सेंटर, सोलर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत संचार निगम लिमिटेड। तो ये कंपनीज हैं जिनके अंदर अपॉर्चुनिटीज हैं। तो लिस्ट बहुत लंबी है, आपको जस्ट आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इनके अंदर एंट्री टिकट क्या है, कैसे घुसेंगे इनके अंदर। तो जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, बीटेक आपने ग्रेजुएशन किया, तो 2 एग्जाम होते हैं। एक एग्जाम होता है गेट का, दैट इज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ये गेट का एग्जाम पहला जो मतलब इसको कराता है IIT, नेशनल लेवल का टेस्ट है ये। और इससे 2 चीजें होती हैं। पहली तो, आपको अगर एमटेक PhD करनी है तो आप IITs, NITs, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी, वहां पर आप गेट के स्कोर की हेल्प से एमटेक PhD प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट डिपेंड करता है कि वो गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को स्कॉलरशिप देते हैं या नहीं देते हैं, दैट इज अनदर थिंग। दूसरा जो एडवांटेज है, पहले क्या होता था, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी, PSUs थी, वो अपने इंडिविजुअल एग्जाम्स कराते थे, एंट्रेंस एग्जाम, लाइक इसरो है, इसरो तो अभी भी कराता है, बेल है,
या BSNL है, तो इन्होंने क्या किया, इन सब ने अपने एंट्री एग्जाम को गेट मान लिया। सॉरी। तो अगर आपके गेट में अच्छे स्कोर आए हैं तो आप इंटरनेट पे सर्च करिएगा, आपको इन PSUs के नेम के अकॉर्डिंग, लाइक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में लास्ट 5 इयर्स का कट ऑफ क्या है, तो लास्ट 5 इयर्स का कट ऑफ क्या है वो आपको मालूम चल जाएगा। तो उस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये वो कंपनीज हैं जो गेट का स्कोर लेती हैं। क्लियर? सो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो कुछ PSUs अपने एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं और कुछ अपने गेट स्कोर बेसिस पे आपके इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। तो आपने अगर गेट के एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो आपको फिर इनका रिटन एग्जाम नहीं देना है, आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाएगा। ओके, तो साइंटिस्ट बी इन एंट्रेंस लेवल पे जो फर्स्ट एंट्री होती है वो होती है आपकी साइंटिस्ट बी। दूसरी, तो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डोमेन में ऑन एन ईयरली बेसिस 100 to 150 जॉब्स इन कंपनीज के थ्रू ओपन होती हैं। तो ये जो जस्ट एक नंबर है, थ्रू एनालिसिस लिया गया है, तो ये वेरी करेगा ईयर टू ईयर जैसी भी डिमांड होगी। डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट के पास बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लाइक अगर डिफेंस की बात की जाए तो डिफेंस की जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर उनके पास बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो उनको रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। दूसरा जो एग्ज़ाम है दैट इज़ इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। लाइक जैसे आपका IAS का एग्ज़ाम होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, वैसे ही यहाँ पर इंजीनियरिंग सर्विसेज का एक एग्ज़ाम होता है जिसमें कि 80 सीट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन रहती हैं। तो ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल पे जाना है, वो यहाँ पर प्रिपरेशन करके, गेट क्वालिफाई करके या IAS का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके एंट्री ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ही स्टक हो जाता है। आपने कहा भाई सिर्फ 250 या 300 सीटें ही तो हैं सर, सारे लोग अगर इसमें थोड़ी चले जाएंगे। तो n नंबर ऑफ कंपनीज जो मैं नेक्स्ट आपको दिखाने जा रहा हूँ, हर सेक्टर वाइज, जहां पर आप, तो ये एक कंबाइन चार्ट आप कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर कंपनीज कौन कौन सी हैं डिफरेंट सेक्टर में, लाइक रिसर्च में, डिज़ाइन में, मैन्युफैक्चरिंग में, इक्विपमेंट टूल्स में, जैसे जैसे मैंने आपसे कहा सिनॉप्सिस, कैडेंस, EDA, आर्म, मेंटर, तो कौन सी कंपनीज टूल्स की हैं। तो इस तरीके से यहाँ से आप पिक कर सकते हैं। अगर आपको डिज़ाइन में जाना है तो आप इंटेल, क्वालकॉम, ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग डिवाइसेस, इस तरीके से आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। तो सारी चीज़ें हैं वो डिपेंड करती है कि आपकी चॉइस क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस सेक्टर में मूव करना चाहते हैं। ठीक है। सो अगर हम टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करें तो अगेन यहाँ मैंने सेग्रीगेट कर दिया है अकॉर्डिंग टू दी डोमेन। तो अगर हम टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करें, इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री की, तो सर्विस प्रोवाइडर, 5G 6G टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट्स, नेटवर्किंग हार्डवेयर, R&D सेंटर्स इन इंडिया। तो इस लेवल पे भी आप यहाँ पे सेग्रीगेट करके देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी किस डोमेन में आ रही है। सपोज आप इंटरेस्टेड हैं नेटवर्किंग हार्डवेयर में। क्लियर? टेलीकॉम इंडस्ट्री में जब आपको बहुत सारे बेस स्टेशन सेटअप करने होते हैं तो आपको ये पता करना पड़ता है कि नेटवर्किंग कैसे की जाए कि प्रॉपर सिग्नल्स प्रोवाइड हों उस एरिया के लोगों को। तो आपने इस डोमेन में देखा कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, नेटवर्किंग हार्डवेयर एंड सॉल्यूशन। तो आपने क्या कंपनीज देखी? सिस्को, नोकिया सॉल्यूशंस, एरिक्सन इंडिया। तो आपने एरिक्सन इंडिया की वेबसाइट को सर्च किया, वहाँ की जॉब ओपनिंग्स देखी, क्या प्रोफाइल है वो देखा, और देन उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आगे मैं आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स बताऊंगा जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो सिंपल सा एक है लिंक्डइन। तो आप लिंक्डइन पे जाके सर्च कर सकते हैं कि एरिक्सन इंडिया में इस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो आपको n नंबर ऑफ पोस्ट मिल जाएंगी जो आपको इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके भी सैंपल्स दे देंगे। लाइक प्रीवियस ईयर में जितने भी इंटरव्यूज लोगों ने दिए, उनसे क्या पूछा गया, उनके क्या आंसर्स होने चाहिए, वो सारी चीज़ें भी आपको उस प्लेटफॉर्म पे इजीली मिल जाएंगी। ओके, तो ये आपके लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल है। सपोज आप सर्विस प्रोवाइडर में इंटरेस्टेड हैं, तो आपने क्या किया, आपने रिलायंस, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, BSNL, इन कंपनीज को सर्च किया। इस तरीके से कि टेलीकॉम इंडस्ट्रीज की कंपनीज हैं।
तो जैसा मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था, अब मैं एंडिंग की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ब्रांच एक ऐसी ब्रांच है जिसमें एक प्लेट में 2 लड्डू रखे हुए हैं, यानी कि एक के साथ एक फ्री है। ब्रांच एक ही है, आपको फीस एक ब्रांच की पे करनी है, बट आप पढ़ 2 डिफरेंट सेक्टर्स रहे हैं। जॉब के ऑप्शंस बिल्कुल अलग-अलग हैं। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स की जॉब बहुत अच्छी अलग हैं, टेलीकॉम सेक्टर्स की जॉब बिल्कुल अच्छी अलग है। दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं, नो डाउट, क्योंकि दोनों जगह हार्डवेयर काम हो रहा है या कम्युनिकेशन का काम हो रहा है, बट ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटीज हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ब्रांच से बीटेक किया तो आपको एक ही सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की ही जॉब्स मिल रही हैं, ऐसा नहीं है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। तो सपोज आप एम्बेडेड सिस्टम में इंटरेस्टेड हैं, आप कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्टेड हैं, आप ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्टेड हैं, तो उसके लिए आपने क्या किया, सपोज आप ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहते हैं, तो आपने क्या किया, मिंडा इंडस्ट्रीज सर्च किया, हीरो इलेक्ट्रॉनिक्स सर्च किया या बॉश इंडिया सर्च किया, तो वहां पर आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। सपोज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने देखा सैमसंग, लावा, हैवल्स। क्लियर? इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं डोमेन वाइज। तो ये आपको एक ये भी सोच प्रोवाइड कराई जा रही है यहाँ पर कि सिंपल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ही नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको सर्च करना है। उन डोमेन्स के अंदर डिफरेंट कंपनीज हैं और उन कंपनीज के अपने अपने प्रोफाइल हैं जिनको आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डेवलप करना है। तो ये देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, इसको फटाफट हम कवर करते हैं। तो सेमीकंडक्टर वीएलएसआई डिजाइन की अगर बात की जाए तो वहां पे इतनी सारी कंपनीज हैं जो मैंने यहाँ लिस्ट कर रखी हैं। तो आप इसको सेव कर सकते हैं, इसको सर्च कर सकते हैं, लाइक जैसे रेनेसिस है। तो रेनेसिस जापानीज कंपनी है जिसने अभी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टाई अप कर रखा है। सिनॉप्सिस, कैडेंस। क्लियर? तो इसमें कुछ इंडियन, कुछ फॉरेन, दोनों ही तरह की कंपनीज हैं जो यहाँ पे लिस्ट हैं। तो आप सर्च करिएगा, आप एक एक कंपनीज को लेके सर्च करिएगा, आपको इंटरेस्ट समझ में आएगा। लाइक इंटेल टेक्नोलॉजी इंडिया, इंडिया का उनका अलग सेटअप है। क्लियर? एम्बेडेड सिस्टम की अगर हम बात करें तो एम्बेडेड सिस्टम आईओटी में इतनी कंपनीज, मतलब ये जो मैंने लिस्ट कर रखी है ये एग्जांपल हैं, और भी कंपनीज होंगी, लाइक टाटा इलेक्साई, विप्रो। अब विप्रो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, बट नो, इट इज आल्सो वर्किंग इन एम्बेडेड सिस्टम इन आईओटी। तो आपको देखना पड़ेगा कि विप्रो में आप सॉफ्टवेयर पार्ट में जाना चाहते हैं, जो कि आप जा सकते हैं बिकॉज यू आर एन ईसीई इंजीनियर, तो आप जा सकते हैं। बट क्या आपका इंटरेस्ट एम्बेडेड सिस्टम आईओटी में है, तो आप उस तरीके से सर्च करिए। HCL, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, दे ऑल आर सॉफ्टवेयर कंपनीज। बेसिकली जो मार्केट में ट्रेंड है वो यही तो है, इन्फोसिस में प्लेसमेंट हो गया क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर? नहीं भाई, इन्फोसिस सॉफ्टवेयर में ही काम नहीं करता है विप्रो सॉफ्टवेयर में ही काम नहीं करता है, HCL सॉफ्टवेयर में ही काम नहीं करता है, वो इन फील्ड में भी काम कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस। एन नंबर ऑफ कंपनीज, हैवल्स, लावा, सैमसंग, LG, सोनी, पैनासोनिक, बोट, स्मार्ट्रॉन, एटमबर्ग, फिलिप्स, माइक्रोमैक्स, ओनिडा, Xiaomi। ऑटोमोटिव में बॉश, मिंडा, हीरो, लॉग नाइन। तो आप इन कंपनीज को सर्च करके देखिए कि इनकी क्या रिक्वायरमेंट है। नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, कहाँ से मिलेगा, क्या पढ़ें, कैसे सर्च करें, ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। देखिए स्टार्टिंग से मैं थोड़ा सा अगर ब्रीफ करूँ, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कौन से कोर्सेज आपको ऑप्ट करने हैं। बीटेक ईसी, BSc इलेक्ट्रॉनिक्स, BE सर्टिफिकेट प्रोग्राम, PG प्रोग्राम। फिर मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है और कम्युनिकेशन क्या है। हम सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में हम कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, हमें बीटेक इन इसी डिग्री मिल जाएगी और हमें कुछ 8 या 10 कंपनीज होंगी जहां पर हमें अप्लाई करना होगा और हमारी जॉब वहीं लग सकती है। तो ऐसा नहीं है। क्लियर? जैसे एन नंबर ऑफ, अगर मैं इंजीनियरिंग कोर्स की बात करूं तो एप्पल, गूगल, इन्फोसिस, विप्रो, HCL, गिन के आपके पास 20 या 30 कंपनीज होंगी जो सॉफ्टवेयर की मेगा कंपनीज हैं। और आपने कहा कि उनके अलावा तो हमें कुछ पता ही नहीं है, बट यहाँ पर मेरी ही लिस्ट में कम से कम 100-150 कंपनीज हैं जो इस फील्ड में पर्टिकुलर काम कर रही हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये थोड़ा सा जो मिथ है कि एक तो ये मिथ है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन बहुत टफ ब्रांच है, बहुत पढ़ना पड़ता है। हर ब्रांच में पढ़ना पड़ता है जी, तो इसमें भी क्यों नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया, कोर्सेज क्या कर सकते हैं आप, देन इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सेक्टर क्या है, कम्युनिकेशन के अंदर क्या सेक्टर, क्या आप बेसिकली पढ़ोगे, कवर क्या करते हैं।
देन मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स क्या हैं, मतलब क्या-क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स ले रखे हैं। मार्केट की डिमांड क्या है, क्यों भाई ईसीई को क्यों पढ़ना चाहिए। आपको मैंने हर एक सेक्टर वाइज़ बताया कि ग्रोथ रेट पॉजिटिव है, डबल डिजिट्स में है, तो डेफिनिटली मार्केट में डिमांड तो है ही। गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव लेके इस पे काम कर रही है, ईसीई में बूम आने वाला है, ये मैंने आपको बताया। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या जॉब्स हैं, ये मैंने आपको बताया। प्राइवेट सेक्टर्स में क्या जॉब्स हैं, ये मैंने आपको बताया, वो भी स्पेसिफिक डोमेन वाइज। ऐसा नहीं कि मैंने 100 कंपनीज की लिस्ट दी और आपसे कहा ये लीजिए भैया, इसमें इसी ब्रांच में आप इन कंपनीज में सेलेक्ट हो सकते हैं। क्लियर? चलिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अ, कोई भी आप 4 ईयर प्रोग्राम अगर आप कर रहे हैं, तो उसमें आपको एक तो इंटर्नशिप जरूर करनी है। गवर्नमेंट से मिल जाती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज में बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज इंडस्ट्री में मिलती है तो आप इंडस्ट्री में इंटर्नशिप करिए। एन नंबर ऑफ कंपनीज हैं, आप अपने रिज्यूम में कुछ अच्छे मिनी प्रोजेक्ट्स और एनपीटीईएल के ऑनलाइन कोर्सेज पढ़ के अगर डालेंगे तो कंपनीज आपको डेफिनेटली शॉर्टलिस्ट करेंगी। तो ये पोर्टल है, ये उनके लिंक हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और क्या फोकस है इनका, ये भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। so, naukri.com बिल्कुल बेसिक प्लेटफॉर्म है जो आपको डिफरेंट सेक्टर्स की नौकरी यानी जॉब्स प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। लिंक्डइन जो मैंने आपको बताया, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हर फील्ड में हेल्प करेगा रिलेटेड टू प्रोफेशन। आप यूजी कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, आपको हेल्प करेगा। कंपनीज ढूंढने में हेल्प करेगा। बहुत सारी कंपनीज जॉब ओपनिंग को यहीं पर डालते हैं सीधे, क्योंकि एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट से यहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं और उनसे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। देन अगेन इंडीड, आप फोकस एरिया सेमीकंडक्टर टेलीकॉम आर&डी करके सर्च करेंगे, ये भी एक प्लेटफॉर्म है जॉब्स का। इंटर्नशाला गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है दैट विल प्रोवाइड यू इंटर्नशिप, बहुत सारी फ्री इंटर्नशिप, गवर्नमेंट सपोर्टेड इंटर्नशिप इसके अंदर अवेलेबल हैं। इसको आप सर्च कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। फ्रेशर वर्ल्ड अगेन अ प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड जॉब्स। इसी जॉब्स आप उसमें फिल्टर लगा के और अपने रिलेटेड जॉब्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंजल लिस्ट एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है जो आपको आईओटी, एआई और हार्डवेयर स्टार्टअप्स में प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन। ओके, देन अगेन टाइम्स जॉब, हैकाडे जॉब्स, वीएलएसआई जॉब, चिप एज। देन फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स के लिए टॉपटेल एक प्लेटफॉर्म है। कोर्सेरा इंटर्नशिप, तो इंटर्नशिप के लिए जैसे मैंने आपको इंटर्नशाला बताया, तो अनअकैडमी, कोर्सेरा, नेप सबसे बढ़िया तो आप नेपटल और स्वयं से ही कोर्स करिए। दे आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड, सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड कोर्सेज, सर्टिफाइड कोर्सेज हैं। उनके सर्टिफिकेट की बहुत वैल्यू है। इवन यहाँ तक कि उनके क्रेडिट्स को डायरेक्टली आपके करिकुलम में एड ऑन कर दिया जाता है। कई यूनिवर्सिटीज ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं कि आप नेपटल और स्वयं से ये कोर्स पढ़ लीजिए, आप वो क्रेडिट्स अपने एकेडमिक बैंक में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आपको ये करना चाहिए अगर आप इस कोर्स को ऑप्ट कर रहे हैं। देन सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब्स, पीएसयूज के लिए आप इस प्लेटफॉर्म को चेक कर सकते हैं। देन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड ईयर से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशंस, बहुत अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशंस न्यूज़पेपर्स में दी जाती हैं रिलेटेड टू गवर्नमेंट जॉब्स। तो ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आपको अपनी इंटर्नशिप और अपनी जॉब्स के बारे में, जो डेफिनेटली बहुत ज़रूरी पार्ट है लास्ट ईयर में, फाइनल ईयर में, वो आपको मिल सकता है। नाउ द लास्ट स्लाइड मीन्स लास्ट पॉइंट। अब ये लास्ट पॉइंट में मैं आपको ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आपको चलना कैसे है। सपोज आपने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया विद सम स्पेशलाइजेशन और विद कोर ब्रांच। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो पहला स्टेप है आपका, दैट इज एस्टेब्लिश अ सॉलिड बेस इन द कोर सब्जेक्ट। ठीक है। तो मैंने इसे सेमेस्टर वाइज बांट रखा है। तो आपका 4 साल का कोर्स है तो 8 सेमेस्टर, तो यहाँ पे 8 लेटर मैंने बना रखे हैं, 8 स्टेप्स यहाँ पे बना रखे हैं। तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे पहले क्या करना है, अपने सारे कोर सब्जेक्ट मीन्स फिजिक्स, मैथ्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल, इन सारे सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लेना है पढ़ के फॉरेन बुक्स से। ठीक है, या फिर आप एनपीटीईएल के लेक्चर्स पढ़िए या फिर फॉरेन बुक्स पढ़िए। उससे आपका क्या होगा, एक फाउंडेशन बन जाएगा, आपका एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीटेक के फर्स्ट ईयर और सेकंड, बीटेक के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, ताकि आप प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ उनको टाई अप कर सकें। हर सब्जेक्ट का एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मिलेगा, आपको एक लैब मिलेगी, उसका थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़िए और उसकी लैब अच्छी तरीके से परफॉर्म करिए।
देन सेकंड प्रैक्टिकल स्किल्स। तो जब आपने अपने कोर सब्जेक्ट की बेसिक स्ट्रॉन्ग कर ली तो फर्स्ट ईयर में ही कोशिश करिए कि आप कुछ प्रैक्टिकल्स अच्छी तरीके से परफॉर्म करना स्टार्ट करें। लाइक डेवलप हैंड्स ऑन स्किल्स थ्रू प्रोजेक्ट्स। स्मॉल प्रोजेक्ट्स बनाइए, ईसीई के छोटे से प्रोजेक्ट्स, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाइए विद द हेल्प ऑफ आर्डिनो, लाइक रोबोट, ऑटोमेटिक रोबोट, लाइन फॉलोअर रोबोट, या होम लाइट, ऑटोमेटिक लाइट स्विचिंग सिस्टम। ओके, लाइक 555 टाइमर आईसी यूज करके आप बेसिक एप्लीकेशंस बना सकते हैं। ओपैम के आप बेसिक एप्लीकेशंस जो आप थ्योरी में पढ़ रहे हैं उनको आप बनाइए। फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, कोई एक सॉफ्टवेयर लाइक प्रोटियस या एलटी स्पाइस, इस टाइप से आप कोई कोई एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज करिए जहां पर आप सिमुलेशन सीख सकें, सर्किट्स का सिमुलेशन कैसे करना है ये सीख सकें। ठीक है, अब आप आए थर्ड सेमेस्टर, यानी कि अब आपने बीटेक फर्स्ट ईयर पढ़ने के बाद अपनी स्पेशलाइज्ड ब्रांच में आ गए। स्पेशलाइज्ड ब्रांच मींस बीटेक फर्स्ट ईयर जो होता है वो कॉमन होता है सबके लिए। अब आप बीटेक ईसीई में आ गए, तो थर्ड सेमेस्टर से अब आपको क्या करना है, अपने कोर सब्जेक्ट्स को लेना है। सो फोकस ऑन हाई डिमांड एरिया ऑफ स्टडी, स्पेशलाइजेशन। अब आप थोड़ा सोचना शुरू करिए कि मुझे करना क्या है। क्या मुझे कम्युनिकेशन पढ़ना है बहुत अच्छी तरीके से, क्या मुझे डिजाइनिंग पढ़नी है, एनालॉग डिजाइनिंग पढ़नी है, डिजिटल डिजाइनिंग पढ़नी है। इस तरीके से स्पेशलाइज्ड कॉन्सेप्ट आप बनाने शुरू करिए और उनका इम्पैक्ट देखिए कि आने वाले सेमेस्टर्स में, आने वाले 2 या 3 सेमेस्टर्स में क्या स्कोप है, आपका जो ट्री है वो कैसे बढ़ रहा है उस पर्टिकुलर डोमेन के लिए। देन फोर्थ स्टेप इज इंटर्नशिप, गेन रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री। कोशिश करिए 2 वीक्स या 4 वीक्स की कोई आप इंडस्ट्री ट्रेनिंग ज्वाइन कर लें। ओके, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं जैसे मैंने आपको बताया इंटर्नशाला में। तो सेकेंड ईयर के बाद, सेकेंड ईयर के समर ब्रेक में अगर आप कोई एक इंटर्नशिप कर लेते हैं विद वन मिनी प्रोजेक्ट, 1 और 2 मिनी प्रोजेक्ट, विद वन इंटर्नशिप और एनपीटीईएल का कोई एक कोर्स। क्यों? क्योंकि आपने थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में 2 कोर सेमेस्टर्स पढ़ लिए, मतलब जो आपकी कोर ब्रांच है उसके सेमेस्टर्स पढ़ लिए। तो आप कोशिश करिए कि 1 या 2 एनपीटीईएल के कोर्सेज आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकें। फिफ्थ सेमेस्टर यानी कि अब आप थर्ड ईयर में आ गए हैं, तो अब आपका जो स्कोप है वो और थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाना चाहिए, यानी कि आप अब कुछ टूल्स के ऊपर मास्टरी करना स्टार्ट करिए। बिकम प्रोफिशिएंट इन एजेंशियल सॉफ्टवेयर एंड टूल्स, क्योंकि इन लास्ट आपको करना है क्या है, आपको टूल्स पे काम करना है। प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो करिकुलम के साथ साथ जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं उनसे रिलेटेड ओपन सोर्स टूल या लाइसेंस टूल जो भी आपकी लैब में या यूनिवर्सिटी में या कैंपस में अवेलेबल है, आप उनके ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए। साथ साथ आप अपने रिज्यूम को बनाना स्टार्ट करिए कि आपके मिनी प्रोजेक्ट, आपके एनपीटीईएल कोर्सेज, आपकी इंटर्नशिप, एंड देन 6 सेमेस्टर में आके एनहांस कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल एबिलिटीज। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया लिंक्डइन, यहाँ पर आप थर्ड ईयर में अपना एक लिंक्डइन प्रोफाइल आप पहले ही बना लीजिए, बट थर्ड ईयर में आप बिल्कुल एक्टिवेट हो जाइए। क्यों? क्योंकि आपको 6 सेमेस्टर के बाद एक इंटर्नशिप लेनी है, कम से कम 2 या 3 महीने की। क्लियर? और यही 2 या 3 महीने की इंटर्नशिप आपकी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करेगी। वो अकॉर्डिंग टू योर करिकुलम होता है कि आपके करिकुलम में कितने वीक की इंटर्नशिप दी गई है। तो ये आपकी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करेगी इंडस्ट्री ओरिएंटेड बनाने के लिए आपको। क्लियर? 6 सेमेस्टर में आपने क्या किया, लिंक्डइन पे या सोशल प्लेटफॉर्म जो कि प्रोफेशनल हैं, आप फेसबुक और इंस्टाग्राम तो आप हर सेमेस्टर में करेंगे, बट 6 सेमेस्टर में थोड़ा सा कम करके आप लिंक्डइन पे आइए और लिंक्डइन पे अपने प्रोफाइल को आप स्ट्रॉन्ग करिए। अपने सारे जितने भी सर्टिफिकेट्स आपने अर्न कर रखे हैं, जितने मिनी प्रोजेक्ट्स आपने बना रखे हैं, उन सबको वहाँ पे टाई कर दीजिए, सब वहाँ डिस्प्ले होने चाहिए। क्लियर? देन अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको और एलेबरेट कर रहा हूँ। तो 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि आप किसके लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं। क्या आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, या फिर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, या फिर आप दोनों को लेके चलना चाह रहे हैं। तो अगर आपका मेन फोकस सिंपल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ है, या रिसर्च की तरफ है, या आप एमटेक पीएचडी करना चाहते हैं, तो आप 6 सेमेस्टर में के बाद 1 साल 7th और 8th सेमेस्टर में अच्छी तरीके से गेट की प्रिपरेशन करिए। गेट की प्रिपरेशन आप हर सेमेस्टर में करिए। हर सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट्स आपको मिल रहे हैं, उन सब्जेक्ट्स को आप गेट के सिलेबस से मैच कराइए। मैच कराने के बाद उनकी आप प्रिपरेशन उस तरीके से करिए। क्लियर? अब 7th सेमेस्टर में गेट को आप थर्ड ईयर के बाद अपियर हो सकते हैं गेट एग्जाम में, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है गेट देने का। तो आप अपनी जो भी प्रिपरेशन है उसको थोड़ा शार्प करिए, तो आप गेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे अच्छी तरीके से। अगर आपका मेन फोकस सॉफ्टवेयर कंपनीज की तरफ है या इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, तो आप अपने आप को और बूस्ट करना और
इम्प्रूव करना स्टार्ट करिए। दैट इज बेसिकली नेटवर्किंग। बिल्ड कनेक्शन एंड एक्सप्लोर जॉब अपॉर्चुनिटीज। आप डिफरेंट जॉब प्लेटफॉर्म्स पे अपने रिज्यूम को अपलोड करना स्टार्ट करिए कि ये मेरी इंटर्नशिप है, ये मेरे सर्टिफिकेट्स हैं, ये मेरे कोर्सेज हैं। इस तरीके से आप इम्प्रूव करिए अपनी नेटवर्किंग। आप अपने सीनियर्स से बात करिए जो अच्छी कंपनी में प्लेस्ड हैं। आप अपने एलुमनाई एसोसिएशन में कनेक्टेड रहिए यूनिवर्सिटी के, जहाँ से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, क्योंकि आपके सीनियर्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे। देन लास्ट सेमेस्टर, सो ये आपका बीटेक कंप्लीट होने वाला है। एक्सप्लोर एंड चूज अ करियर पाथ। उसके बाद इतनी सब तैयारी करने के बाद यहाँ से जब आप निकलेंगे या फिर इस प्लेटफॉर्म पे जब होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मुझे एनालॉग डिज़ाइन इंजीनियर बनना है या मुझे डिजिटल डिज़ाइन इंजीनियर बनना है, या मुझे टेलीकॉम इंडस्ट्री में जाना है, या मुझे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है, या फिर मैं अब इतना पढ़ने के बाद मुझे और इंटरेस्ट हो गया और मैं एमटेक प्लस पीएचडी प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। तो ये ज़रूर ओपन होना चाहिए, खिचड़ी नहीं बनी होनी चाहिए 8th सेमेस्टर में। 8th सेमेस्टर में क्लियर होना चाहिए क्या करना है। ये नहीं कि गेट की तैयारी भी कर लूँ, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ भी पकड़ लूँ, हार्डवेयर कंपनीज़ भी पकड़ लूँ, आईएएस की का पेपर भी दे देता हूँ, देखता हूँ कैसा होता है, सब कुछ करके देख लेता हूँ, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे। क्लियर? आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8th सेमेस्टर तक किस तरीके से चलना है, तो जैसा मैंने आपको बताया इस तरीके से अगर आप कोशिश करते हैं चलने की, आई होप डेफिनेटली आप 8th सेमेस्टर के बाद एक अच्छी जगह पे, एक अच्छी पोजीशन पे, एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे होंगे। ओके, तो आई होप ये 3 पार्ट्स में जो मैंने एक जर्नी आपको बताई फ्रॉम द एडमिशन टू द लास्ट स्टेज जॉब, तो मैंने काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश करी, क्या सिनेरियो अभी चल रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या कंपनीज़ हैं। तो आई होप ये सब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। आप इसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोई भी आपके डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। मैं उनके उनके आंसर्स आपको डेफ़िनिटली प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो आज हम यहीं पर इस सीरीज़ को कंप्लीट करते हैं। तो 3 पार्ट्स में ये सीरीज़ है, तीनों ही पार्ट्स आप ज़रूर देखिए। सारे पार्ट्स एक दूसरे से लिंक है, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मैं इनको लॉन्च करूँगा, तो आप इन तीनों ही पार्ट्स को 1 बाय 1 करके लिखिएगा, देखिएगा और ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये कैसा लगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज़। थैंक्स।